हेलो फ्लिक्सर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपका दिन शानदार जा रहा है। तो आज की मूवी में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम है आर्थर बिशप। अब आर्थर बिशप आकर के यहाँ जैसे ही एक रेस्टोरेंट में बैठता है तो उसके सामने एक लड़की भी बैठ जाती है। दरअसल ये लड़की कहती है कि वो आर्थर का 3 साल से वेट कर रही थी और काफ़ी दिनों से वो इसका तलाश भी कर रही थी। अब यहाँ पर आर्थर बोलता है ऐसा क्यों? तभी ये लड़की बोलती है कि दरअसल उसके बॉस ऐसा चाहते हैं कि आर्थर 3 लोगों को सल्टा दे, और सल्टाए इस तरीके से कि उनकी जो मौत है वो मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। अब आर्थर यहाँ पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है, तो यहाँ पर वो उसको एक क्लिप दिखाती है जिसके अंदर वो दिखाती है कि किस प्रकार से आर्थर ने लास्ट टाइम पुलिस को धोखा दे करके उनकी आंखों के चंगुल से निकल करके भागा था। दरअसल यहाँ पर आर्थर पुलिस वालों को ऐसे दिखाया था कि वो मर चुका है जबकि वो अभी भी जिंदा है। जैसे ही वो चारों ओर देखता है तो उस लड़की के साथ आए हुए लोग उसी को घूर रहे थे। यहाँ पर आर्थर वो अपना एक मोबाइल निकाल के उस लड़की की फोटो खींच लेता है, और ऐसा करते ही वो लड़की तुरंत गन निकालती है और दोनों के बीच में युद्ध चालू हो जाता है। अब यहाँ पर आर्थर के आगे कौन ही टिकने वाला था, वो बारी बारी उन सभी को ठिकाने लगाता जाता है और वहां से निकलने की पूरी कोशिश करता जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की भाग करके एक केबल के अंदर घुस जाती है, क्योंकि उसको मानना था कि आर्थर केबल के अंदर आ चुका है। पर अंदर जब ये आते हैं तो उनको आर्थर नहीं मिलता है, क्योंकि आर्थर तो काफी खतरनाक है और वो केबल के ऊपर बैठा है। अब इतना देखने के बाद वो लड़की जैसे ही ऊपर गोली चलाती है तो आर्थर जंप लगा करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद आर्थर थाईलैंड के एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वहां उसका स्वागत करती है उसी की फ्रेंड जो कि वहां की मालकिन है रेस्टोरेंट की। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक जगह जाता है और वहां पर एक संदूक खोलता है जिसके अंदर से वो काफ़ी सारे हथियार, फ़ोन और पासपोर्ट देखता है। अब यहाँ पर आर्थर अपना लैपटॉप खोल के उस लड़की के बारे में चेक करने लगता है जिसकी वो फ़ोटो खींच के आया था, और उसे पता लगता है कि ये लड़की किसी क्रेन नाम के आदमी के लिए काम करती है। दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि काफ़ी चोटिल है। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट की मालिक से आकर के वो दवाइयाँ मांगती है। अब वो जैसे ही उसे दवाइयाँ देती है तो देखती है उसके हाथ पे काफ़ी खतरनाक निशान हो रखे। अब वो इससे पूछती है, पर यहाँ पर जीना कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती और बात काट करके आगे बढ़ जाती है और कहती है मुझे तो बस दवाइयाँ ही चाहिए थी। वहीं रात को जब मालकिन ने एक बोट पर देखती है तो एक आदमी किसी लड़की को पीट रहा था। अब वो दौड़ करके आर्थर के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। आर्थर भी मान जाता है और एक अपनी छोटी बोट लेकर के सीधे वहां पहुंच जाता है और सामने देखता है तो एक आदमी जीना को पीट रहा होता है। तभी आर्थर बोलता है अबे ओए दम है तो मुझसे लड़। इसके बाद वो आदमी एक गन निकालता है और आर्थर के ऊपर चलाने ही वाला होता है, पर आर्थर तुरंत उसे बहुत बुरा पीट डालता है और उसकी वहीं जान ले लेता है। इसके बाद वो देखता है तो जीना बेहोश हो चुकी है और यहाँ पर वो अपनी मालकिन को बुला करके उसको जीना सौंप देता है और बोलता है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ। तभी यहाँ पर आर्थर अंदर सर्च करता है तो उसे जीना का पासपोर्ट और एक मोबाइल मिलता है जिसमें आर्थर की खुद की फोटो होती है। अब इसके बाद वो यहाँ नाव में धमाका कर देता है और अंदर आकर के जीना से पूछता है कि आखिर मेरी फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है। अब यहाँ पर दरअसल आर्थर को शक हो गया था कि जीना भी कहीं क्रेन के लिए काम तो नहीं करती है, पर यहाँ पर जीना बोलती है कि मेरा बस इतना सा काम था कि तुमसे एक कॉल करवाना था, और ये जो भी लड़ाई अभी तक हुई है ये सब क्रेन की चालाकी थी और वो चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं। अब इतना सुनने के बाद आर्थर जाकर के जीना के बारे में सर्च करने लगता है। अब यहाँ पर उसको जीना के बारे में पता लगता है कि जीना दरअसल अनाथ आश्रम चला रही है और उसके काफ़ी छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ। अब यहाँ पर दरअसल क्रेन जीना को ये धमकी दे रहा था कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो उन सभी बच्चों की तस्करी कर देगा। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दूर से कोई नाव में उन लोगों पे नजर रखा हुआ था। ये देख करके आर्थर सीधे जीना के पास जाता है और उसे टाइट पकड़ लेता है। दरअसल वो यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे नज़दीक रहो ताकि उन लोगों को रखे कि अपन दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, और इसी चीज़ का यहाँ पर आर्थर एक प्लान बनाया हुआ है। अब यहाँ पर जैसा कि आर्थर ने प्लान बनाया था वैसा ही होता है और क्रेन के आदमी आकर के जीना को पकड़ करके ले जाते हैं। तभी आर्थर सीधे कॉल लगाता है क्रेन को और बोलता है कि क्रेन तुझे क्या दिक्कत है जीना से, मैं सीधे आता हूँ तुझसे खुद मिलने। तभी ये दोनों जैसे ही मुलाकात करते हैं तो यहाँ पर आर्थर बोलता है कि जीना को छोड़ दे। अब क्रेन यहाँ पर बोलता है कि जीना को छोड़ तो दूंगा पर उसके लिए तुम्हें 3 लोगों को सल्टाना पड़ेगा, जिसमें से पहला एक है काफ़ी खतरनाक जो कि अफ्रीका का एक गुंडा है जिसने प्राइम मिनिस्टर को ही उड़ा दिया था, तो इसे तुम्हें मारना होगा। तभी आर्थर बोलता है कि मुझे कैसे विश्वास होगा कि जीना जिंदा है। तो क्रेन यहाँ पर बोलता है कि हर एक मिशन के बाद तुम्हें जीना से बात करा दी जाएगी वीडियो कॉल पे। यहाँ पर आर्थर मान जाता है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपनी प्लानिंग तैयारी पूरी शुरू कर देता है और उसे पता लगता है कि जिस जेल के अंदर वो जाने वाला है वो काफ़ी खतरनाक जेल है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे 100 मीटर लंबे पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में एक ऐसा समुद्र जो कि पूरी शार्क और वेल काफ़ी खतरनाक मछलियों से भरा हुआ है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा अपना मिशन तैयार कर लेता है और वो कुछ लोकल गैंगस्टर्स के पास जा करके छोटे मोटे गैंगस्टर्स की इन्फॉर्मेशन निकालता है। दरअसल वो यहाँ पर एक गैंग मार्क को ढूंढ रहा था जो कि उसे मिल जाता है। अब वो सेम टू सेम ऐसा ही मार्क बनाता है और बाहर रोड पे घूमने लगता है और लड़ाइयाँ करने लगता है। ऐसा देख करके वहाँ की पुलिस उसे समझ लेती है एक गैंगस्टर और उसे तुरंत पकड़ करके अंदर ले जाती है, और ऐसा ही वो चाहता था। अब जैसे ही वो अंदर आकर के देखता है तो उसे अपना टारगेट मिल जाता है जो कि वो अफ्रीका का गुंडा था। तभी वहाँ बगल में बैठा एक गैंगस्टर बोलता है आर्थर को कि इसका नाम है क्रिल, और क्रिल की अभी तक काफ़ी लोग जान लेने की कोशिश कर चुके हैं पर वो कोई भी जिंदा नहीं बच पाए। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी क्रिल को मार रहा था पर आर्थर उसी आदमी को मार देता है। अब ये देख करके क्रिल यहाँ पर उसे अपने खाने पर इनवाइट करता है और उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है, पर यहाँ पर आर्थर को यही मौका मिलता है और वो क्रिल की जान ले लेता है और सबको लगता है कि क्रिल की जान गई है कोई जहरीला खाना खाने से। इसके बाद आर्थर वहाँ पर दीवार में धमाका करता है और अपने शरीर पे एक ऐसा केमिकल लगाता है ताकि समुद्र में मौजूद शार्क उसे सूंघ ना पाए, और वो दीवार को तोड़ करके एक जीपीएस कैप्सूल खा लेता है जो कि यहाँ पर क्रेन के आदमियों ने उसे दिया था। अब जैसे ही वो समुद्र में जंप लगाता है तो क्रेन के आदमियों को पता लग जाता है और वो उसे वहीं पर रिक्रूट कर लेते हैं। तभी यहाँ पर आर्थर की बात जीना से करवाई जाती है और जीना कहती है कि अगले आदमी को मारने के लिए क्रेन ने तुम्हें 36 घंटों का समय दिया है। दरअसल इस आदमी का नाम है एड्रियन, और एड्रियन एक बहुत बड़ा अरबपति है और उस तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि उसके चारों ओर रहती है काफ़ी टाइट सिक्योरिटी और वो जिस घर में रहता है वो हाईली सिक्योर्ड है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एड्रियन जिस घर में रहता है वो उसकी 58th फ्लोर पे रहता है और इस फ्लोर तक पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आर्थर जाता है सीधे उस बिल्डिंग के अंदर और वहाँ सबसे नीचे वाले फ्लोर को खरीद लेता है और वहाँ की पूरी नक्शे को अपने नक्शे में बना लेता है। दरअसल वो यहाँ पे पता लगा लेता है कि इसके सारे फ्लोर्स किस तरीके के हैं और वो एक शीशे को ब्रेक करने वाला बॉम्ब भी डिज़ाइन कर लेता है। इसके बाद वो स्वीपर का हुलिया बदल करके सीधे पहुँच जाता है उस स्विमिंग पूल के नीचे जहाँ पर एडलियन आज रात को नहाने वाला था। तभी जैसे ही एडलियन वहाँ पर नहाने आता है तो आर्थर उस बम के धमाके को कर देता है और वो आदमी वहीं पर गिर करके मारा जाता है। अब यहाँ पर आर्थर की बात जीना से फिर से करवाई जाती है, पर जीना यहाँ पर चतुराई लगाती है और चुपके से अपने बॉट का नंबर रिवील कर देती है। आर्थर तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर के उसी नाव पे आ जाता है और वहाँ छुप छुप के सभी गार्ड्स को सल्टा देता है, पर तभी बदनसीबी से वो पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर क्रेन भी आ जाता है और बोलता है कि ये इस तरीके की हरकत तुम अगर करोगे तो जीना बेचारी गई समझो, तो और तुम्हारे पास लास्ट मौका है एक नए आदमी को भी मारना है जो कि तुम्हारा तीसरा मिशन है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उसे दरअसल एक आदमी को मारना है जिसका नाम है मैक्स। अब मैक्स जो है सबमरीन का कारखाना खोला हुआ है और वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर रहता है जहां पर सबमरीन्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब यहां तक पहुंचना भी कोई मजाक नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता था और गलती से कोई अंदर चला गया तो उसके तो हड्डियां भी नहीं बचती थी। पर तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पर पूरी प्लानिंग बनाने लगता है आर्थर। अब आर्थर का यहाँ पर मिशन था कि वो किसी भी तरीके से मैक्स के हेलीकॉप्टर के नीचे चला जाए और इस मामले में वो कामयाब भी होता है, और जैसे ही वो ऐसे कर लेता है तो सीधे बिल्डिंग के अंदर एंट्री पा जाता है। एंट्री पाने के बाद वो वहाँ के सारे कैमरास को जाम कर देता है जिसके कारण सिक्योरिटी में हड़कंप मच जाता है। अब यहाँ पर मैक्स को एक हाई सिक्योरिटी एरिया में भेजा जाता है वो भी लिफ्ट के थ्रू, पर यहाँ पर हीरो जैसे ही लिफ्ट में धमाका करता है तो देखता है तो मैक्स तो पहले ही बच के जा चुका है, पर जैसे ही हमें दिखाया जाता है तो आर्थर मैक्स के कमरे में पहले से ही बैठा है। अब यहाँ पर मैक्स और आर्थर आपस में मिल जाते, हाथ मिला लेते और आर्थर यहाँ पर मैक्स के मरने का नाटक क्रिएट करेगा। दरअसल उसका प्लान था कि जब क्रेन के आदमी मैक्स की लाश को ढूंढने आएंगे तभी आर्थर नाव पर चला जाएगा और क्रेन को सल्टा देगा क्योंकि उस वक्त क्रेन नाव पर अकेला होगा। अब मैक्स भी मान जाता है और वो लोग यहाँ पर मैक्स के मरने का नाटक बनाते हैं, और जैसे ही वहाँ धमाका होता है तो आर्थर तो मैक्स को लेकर के पानी के रास्ते एक टापू पर छोड़ देता है। अब यहाँ पर आर्थर क्रेन को फ़ोन करता है और बोलता है जीना वापस भेज दो क्योंकि तुम्हारा मिशन हो चुका है, पर यहाँ पर क्रेन बोलता है मुझे पहले मैक्स की लाश देखनी है। अब आर्थर बोलता है कि मैक्स की लाश तो तुम्हें सबमरीन पे मिलेगी।
यहाँ पर अब क्रेन सारे बंदों को सबमरीन पे भेज देता है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके वहाँ पर आर्थर पहुँच करके सब पे गोलियाँ चला देता है और ये चीज़ वहाँ पर क्रेन कैमरे के अंदर देख लेता है। पर इसी दौरान आर्थर उन सबको मारने के बाद बोट के ऊपर भी आ जाता है और सीधे क्रेन से जा टकराता है। अब क्रेन से टकराने से पहले वो कुछ छोटे मोटे गार्ड्स को और मार देता है, पर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जीना भी इस दौरान जख्मी हो चुकी है। तभी यहाँ पर आर्थर बोट के अंदर एक टाइमर लगा देता है बॉम्ब का और जीना को एक ऐसे बंकर में डाल देता है जो कि सीधे फ्लश हो जाता है बोट से और सेफली निकल जाता है और यहाँ पर जा टकराता है सीधे क्रेन से। अब इन दोनों के बीच में महायुद्ध चालू होता है और यहाँ पर उसको जंजीर से बांध करके आर्थर धमाका कर देता है। अब यहाँ पर धमाके में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर सलट चुका है और हमें दिखाया जाता है कि जीना सेफ है और मैक्स अपने आदमियों के साथ मिलकर के मलबा निकलवाता है बोट का, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि जीना खुशी खुशी अकेली अपने बच्चों के साथ रह रही थी, पर जैसे ही वो सामने देखती है तो आर्थर अभी भी जिंदा है। दरअसल वो एक ऐसे स्टील केज में बैठ चुका था जो हमेशा बम प्रूफ था और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि दोनों खुशी खुशी रहते हैं और पिक्चर खत्म हो जाती है।